हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम लोग देखें, सेंट्रीफ्यूगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एंड ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है, ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके थ्रू सेपरेशन जो है वो होता है। तो ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है उसके बारे में आज छोटा सा इंट्रोडक्शन आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम लोग देखें, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है, एक ऐसा मैकेनिकल मेथड जो कि यूज करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ताकि सेपरेट हो सके पार्टिकल्स। कहां से? सॉल्यूशन से। एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इन पार्टिकल्स में से इनका जो मिक्सचर है उसमें से इसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ये जो सेपरेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, शेप, डेंसिटी, मीडियम विस्कोसिटी एंड रोटर स्पीड के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन को देखें तो सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज जो है वो डिवाइस है जिसके थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इसमें रोटर्स यूज किए जाते हैं, मोटर्स यूज किए जाते हैं। अब on the basis of the particles that are being present within the solution, on the basis of their size, shape, density, medium viscosity and the rotor speed, ये जो centrifugation है ये separation करता है। अगर हम लोग बात करें जो डेंसर कंपोनेंट्स हैं, डेंसर पार्टिकल्स हैं उस मिक्सचर के, वो माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड जो लेसर डेंसर कंपोनेंट है, लेसर डेंसर पार्टिकल्स हैं वो उस मिक्सचर के माइग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूज। एंड इस तरह से जो मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है, कुछ हायर डेंसिटी के हैं, कुछ लोअर डेंसिटी के हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, साइज एंड द रोटर स्पीड उनका सेपरेशन होता है थ्रू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड इसमें जो डिवाइस यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूज। केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट जो है वो इंक्रीज करते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स को ताकि जो टेस्ट ट्यूब है जो कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला जाता है उसमें जो सेपरेशन है वो अच्छे से हो सके। एंड जो रिमेनिंग लिक्विड पार्ट है जो कि अबव द प्रिसिपिटेट प्रेजेंट रहता है, हायर डेंसर पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एंड जो लेसर डेंसर पार्टिकल रहेगा जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा एंड ये क्या रहेंगे, ये फ्रीली अवेलेबल रहेंगे अबव द प्रिसिपिटेट एंड इसको क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट कहते हैं या सुपरनेट कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनके थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो डिपेंडेंट है उनके ऊपर, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, इसके बाद जो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है ये स्पेसिफाइड होता है बाय द एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज रेवोल्यूशन पर मिनट एंड इसी को क्या कहते हैं? आरपीएम कहा जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब या फिर ये जो एक्सेलरेशंस है उसके थ्रू ये रिप्रेजेंटेड या एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है बिटवीन द आरपीएम एंड द जी, ये डिपेंडेंट होता है ऑन द रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज रोटर दैट इज बीइंग यूज्ड इन दैट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। पार्टिकल्स सेटलिंग वेलोसिटी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ये एक फंक्शन होता है ऑन द is a function of the size and is the function of the shape that is being present within the mixtures। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, जो वॉल्यूम का फ्रैक्शन है of the solids that is being present and the density difference between the particle of the liquid and the viscosity, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उनका रेट डिपेंडेंट होता है एंड जो सेपरेशन है
वो पार्टिकल्स का वो जो मिक्सचर है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन इस बेसिस पर होता है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो होता है सेपरेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द हाईली कंसंट्रेटेड सस्पेंशन व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज स्लज फॉर द डीवाटरिंग वेयर लेस कंसिस्टेंट सेडिमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वैसे तो सेंट्रीफ्यूगेशन का सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज है वो होता है सेपरेशन ऑफ द सॉलिड्स का। कहाँ पे? सीवेज स्लज में, जहाँ पे सॉलिड जो वेस्ट है उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हाईली कंसंट्रेटेड सस्पेंशंस, एंड यहाँ पे सीवेज स्लज में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है ताकि इन स्लजेस का डी वाटरिंग हो, इनसे वाटर रिमूव किया जाए एंड जो लेस कंसिस्टेंट सेडिमेंट मैटर है वो क्या हो सके, वो सेपरेट हो सके। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट, इन सब चीजों में ज्यादातर बहुत ही कॉमनली यूज होता है एंड यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है वो वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड जो लेबोरेटरियल एप्लीकेशंस हैं वहां पे भी होता है। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई अगर दो मिसिबल सब्सटेंसेस हैं वहां पे ये जो है ये यूज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है टू मिसिबल सब्सटेंसेस है तो वहां पे जो है इनका यूज नहीं होगा, लेकिन ये यूज होते हैं टू एनालाइज द हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज रिसर्च मेथड है जो कि बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन को देखें तो सेंट्रीफ्यूगेशन का एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, चाहे आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देख लें या फिर लेबोरेटरी पर्पसेस हो वहां पे हो, या फिर फूड इंडस्ट्रीज है वहां पे इसका यूज होता है। अलोंग विद दैट साइंस का कोई भी फील्ड हो, ठीक है, चाहे वो बॉटनी हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर जूलॉजी हो, हर फील्ड में वेरियस पर्पसेस के लिए ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है। एंड अगर हम लोग बात करें वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स की, जैसे कि सेलुलर बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, ठीक है, इसी के साथ में जेनेटिक्स हो, इन सारी चीजों में जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये एज अ इसेंशियल मेथड यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है, आखिर वो फैक्टर्स क्या क्या है, किस बेसिस पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये किस तरह से रिजल्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जितना ज्यादा डेंस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा उतना ही जल्दी ये जो है सेडिमेंट होगा इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई मोर मैसिव बायोलॉजिकल पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, फास्टर एट ए वेरी हाई, और कह सकते हैं एट अ वेरी फास्ट स्पीड, ये जो है मूव करेगा विद इन द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बफर सिस्टम की, तो जो बफर सिस्टम है अगर वो डेंस है तो वो क्या करता है, वो स्लो डाउन करता है पार्टिकल के मूवमेंट को विद इन द सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर ग्रेटर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हुआ तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स के मूवमेंट को स्लो कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेटर रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फास्टर पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट होंगे। इसके बाद
बाद अगर हम लोग सेडिमेंटेशन रेट की बात करें, तो जो सेडिमेंटेशन रेट होता है किसी भी गिवन पार्टिकल का, ये 0 हो जाएगा अगर डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एंड सराउंडिंग मीडियम जो है वो इक्वल रहा तो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, या कह सकते हैं ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे अगर कंडीशन ऐसी रही तो क्या रिजल्ट शो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। तो कॉमन फीचर ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूज जो है वो ये होता है कि उनके पास एक सेंट्रल मोटर होता है जो कि स्पिन करता है रोटर को, एंड यहाँ पे ये जो रोटर है ये कंटेन करके रखता है सैंपल्स को जिन्हें सेपरेट करना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, एक ऐसा मैकेनिकल मेथड जिसके वजह से जो मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है, मास है, साइज है, उनको सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे होगा। इसके अंदर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला सेंट्रीफ्यूज होगा, वो डिवाइस जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। उसके बाद मोटर होता है जिसे सेंट्रल मोटर या मोटर कहते हैं। उसी के साथ में रोटर प्रेजेंट होता है। अब रोटर क्या है? रोटर वो चीज है सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो कि हेल्प करता है सैंपल को रखने के लिए। अलग अलग टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के रोटर होते हैं, आगे अभी हम लोग रोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये इनका अलग अलग फीचर होता है। ओवरऑल ये हेल्प करते हैं कि सैंपल जो है वो रखा जा सके सेंट्रीफ्यूज में, एंड ये जो है सेपरेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आई होप अभी तक जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़े और समझे, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल रहेंगी। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। हो गया? चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि रोटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? सेंट्रीफ्यूज के अंदर। अब ये सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो रोटर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंड इनका डिफरेंट डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टाइप ऑफ रोटर की बात करें, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एंगल रोटर्स की बात करें तो ये जो है इनमें जो ट्यूब्स है वो हेल्ड होते हैं एट अ एंगल ऑफ 14 to 40 डिग्री टू द वर्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं रेडियली आउटवर्ड्स एंड ट्रैवल करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस को। ये यूजफुल होता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को कराने में। यहाँ पे जो रीओरिएंटेशन होता है ट्यूब का वो होता है ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन ऑफ द रोटर। दूसरा जो टाइप है वो है वर्टिकल ट्यूब रोटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्टिकल पैरेलल जो ट्यूब्स है अलोंग द रोटर एक्सिस वहां पे रखा जाता है, एंड पार्टिकल्स जो है ये मूव करते हैं एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एंड जो टाइम ऑफ सेपरेशन होता है इन रोटर्स के अंदर ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रोटर्स के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप की, तो नेक्स्ट जो है वो है स्विमिंग बकेट रोटर। स्विंग बकेट रोटर जो है ये स्विंग आउट होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जब रोटर जो है एक्सलरेट होता है तब, एंड लॉन्गर डिस्टेंस जो है यहाँ पे ट्रैवल होते हैं, एंड ये लॉन्गर डिस्टेंस के वजह से बेटर सेपरेशन होता है, एंड ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये इजियर होता है ताकि जो सुपरनेटेंट है
उसमें से इसमें से जो सुपरनेटेंट है वो आसानी से जो है वो विड्रॉ हो जाता है, निकाला जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द पिलेट। एंड ये नॉर्मली यूज होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को कराने में। तो अगर आप देखें कि जो रोटर्स हैं, रोटर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही 3 मेजर टाइप्स हैं, इसके अलावा भी और भी मेजर टाइप्स और मेजर काइंड्स ऑफ रोटर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हाँ, ये तीनों जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंड मेजर टाइप्स ऑफ रोटर्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है। अब हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला जो है एप्लीकेशन वो है वाटर ट्रीटमेंट, या कह सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ये सेपरेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस को फ्रॉम द हाईली कंसंट्रेटेड सस्पेंशंस में से सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये हैवी पार्टिकल्स को लार्ज साइज ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है ऑयली सब्सटेंसेस को फ्रॉम दैट वेस्ट वाटर, एंड ये हेल्पफुल होता है ऑयली सस्पेंशंस को सेपरेट करने के लिए। ओवरऑल ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे थिंग्स हैं जिनको ये सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर हम लोग अदर एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो है सेपरेटिंग ऑफ द चॉक पाउडर फ्रॉम द वाटर, इसके लिए भी यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो यूज होता है फॉर रिमूविंग द फैट फ्रॉम द मिल्क टू प्रोड्यूस द skimmed milk, and this is being frequently used in food processing industries. ये सेपरेटिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स में भी यूज होता है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेपरेटिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स, इनके लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन हेल्पफुल होता है। एंड ये हेल्पफुल होता है रिमूविंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द लेच्यूर आफ्टर वॉशिंग इट इन अ सैलेड स्पाइनर, ठीक है, इसके लिए भी यूजफुल होता है। Along with that, ये यूजफुल होता है in separating the particles from an air flow using the cyclonic separation, ठीक है। तो अगर आप देखें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जिसमें साइक्लोनिक जो सेपरेटर्स डिवाइसेस यूज होते हैं उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रिंसिपल वर्क करता है, एंड ये एयर को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल होता है। इसी के साथ में अगर हम लोग अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द वाइन सेंट्रीफ्यूगेशन इज बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड। Along with that, it is used in the separation of the water particles from the cloth while spin drying in the washing machine. Separation of the urine component and the blood component in the forensic and the research laboratory, वहाँ पे भी centrifugation use होता है। Skim milk जो है is a form of milk that has a lower amount of dissolved fat, and this is produced from the milk with the help of centrifugation. Skim milk जो है वो obtained होता है regular milk से with the help of the process of centrifugation। यहाँ पे जो centrifuge है वो serve करता है ताकि जो फैट है वो सेपरेट हो सके उस मिल्क से, एंड जो रिक्वायर्ड स्किम मिल्क है वो मिल सके। साइक्लोनिक सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके वजह से ये एक विटर एप्लीकेशन होता है पोल्यूटेंट्स को एयर में से सेपरेट करने के लिए, एंड यहाँ पे भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका यूज होता है जिसके थ्रू एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो यूजफुल होता है। आई होप आपको ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है सेंट्रीफ्यूगेशन का जो इंट्रोडक्शन है ये अच्छे से समझ में आया है तो
और आप चाहते हैं कि आपका जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि अभी सेंट्रीफ्यूगेशन में ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है, टाइप ऑफ रोटर्स क्या है, कौन से रोटर्स किस टाइप में यूज होते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन होता है, एडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें जो है, डिसएडवांटेज कब वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे काम नहीं कर पाता है, ये सारी चीजें, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एंड इसी तरह आपके सिलेबस में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो आपका बैच है उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स विथ बेटर एक्सप्लेनेशंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे समझाए गए हैं। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन शॉट यूनिट वाइज जो रिविजन वीडियोस हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लासेस हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप DNS20 जो कूपन कोड है उसको यूज कर सकते हैं, उससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी टिल द एग्जाम डेट रहेगी। एंड इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप एनरोल हो सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको जो भी आपके जो सब्जेक्ट है उससे जो पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप नवोदय बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको जूलॉजी के साथ ही में बॉटनी एंड केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।